चलिए कल कहाँ तक हो गया हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम लोग, है ना? ट्राई किया क्या क्वेश्चन नंबर 5? नहीं किया? चलो देखते हैं। तो बताए जरा, इन ट्रायंगल एबीसी एडी एंड बी आर मीडियंस। एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। इसके अंदर दो मीडियंस है, क्या नाम की मीडियंस है? एडी एंड बीई। एक मीडियन है इसके अंदर एडी और दूसरी मीडियन का नाम क्या है? बीई। ये दोनों मीडियंस माध्यिकाएं हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? कट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है? ये जो दोनों माध्यिका एक दूसरे को काट कहाँ रही हैं? यहीं काट रही है बीच में। तो जहां काट रही है वहां एंगल वो कितना बता रहा है? मतलब हर एंगल 90, मतलब ये चारों तरफ है ना, ये 90 बताया जा रहा है। चलिए तो क्या पूछा है हम लोगों से? अच्छा, एडी बराबर कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा एडी जो कि कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। इसके बाद बीई 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है? बी डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं हम लोग। निकालना क्या है हमें? बी डी ये रहा, ये क्वेश्चन मार्क के बीडी निकालना है हम लोगों को। अच्छा आप लोग ध्यान दें, ये हमारा सेंट्रोइड है, केंद्रक, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। अच्छा ए से लेके डी तक कितना दिया है? ए से लेके डी तक 9 दिया है। क्या आप जी से लेके डी तक की लंबाई निकाल दोगे क्या? अगर ए से लेके डी तक 9 है तो जी से लेके डी तक कितना होगा? क्या ये निकाल दोगे आप? कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको पता है एजी से जीडी का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। तो कुछ लोग डायरेक्ट भी कर पा रहे होंगे या फिर इसको आराम से करें हम लोग। तो ए से लेके डी तक 2 + 1 कितना हो गया? ए से जी 2 है, जी से डी 1 है, तो ए से लेके डी तक 3 हो गया हमारा। तो जो एडी जो है एडी वो हमारे हिसाब से 3 रेशियो है। और वो 3 रेशियो कितने सेंटीमीटर के बराबर है? जो दिया है क्वेश्चन में हमें। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को, है ना? ए से लेके डी तक 2 + 1 3 रेशियो हो गया, जो कि 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मुझे बताओ जीडी अगर निकालना है हमें, जीडी मतलब कितना रेशियो? 1 रेशियो। तो जीडी कितना होगा? अगर 3 बराबर 9 सेंटीमीटर तो 1 बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? 3 सेंटीमीटर होगा या नहीं? 3 टाइम्स का रिलेशन चल रहा है ना, तो इधर भी 1 का 3 टाइम्स 3 सेंटीमीटर। तो चलिए जीडी तो आपने निकाल दिया, कितने सेंटीमीटर का आया जीडी हमारे पास? 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आप लोग समझिए ये हम क्यों निकाल रहे हैं जीडी? क्या आप लोग बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ये जीडी भी निकल जाएगा, इसके बाद फिर हम किस पे पहुंचेंगे? बीजी पे पहुंचेंगे। अगर जीडी और बीजी दोनों निकल जाएगा तो बाय पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस से फिर बीडी भी आ जाएगा। तो चलिए जी से लेकर डी तक तो हमने 3 निकाल लिया। अब मुझे बताओ बीजी भी निकल जाएगा क्या? क्योंकि हमारे पास बी से लेके ई तक कितना पड़ा है? 6। तो यहां भी रेशियो सेम चलेगा, 2:1। मीडियंस में 2:1 ही चलता है। फिर से यहां पे बी से लेके ई तक, बी से लेके ई तक कितना रेशियो हो गया? और वो 3 रेशियो कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मुझे बताओ हमें बी से लेके कहां तक निकालना है? बी से लेके जी तक। बी से लेके जी तक कितना रेशियो है? बी से लेके जी तक 2 रेशियो है या नहीं? ये कितने टाइम्स का रिलेशन था? 2 टाइम्स का था ये। तो यहां भी 2 टाइम्स कर दूं मैं, 2 × 2 = 4। तो ये 4 सेंटीमीटर का आ गया बीजी हमारा। तो ये रेशियो का खेल अब हम हटा देते हैं। यहाँ ओरिजिनल वैल्यू हम ले आए हैं
ये 3 तो ये 4। तो मुझे बताओ बाई पाइथागोरस हाइपोटेनियस क्या होगा, कर्ण क्या होगा? 3 4। 3 4 के साथ क्या चलता है? पाइथागोरस तो लगा लोगे आप सब लोग, तो बस बड़ा आसान खेल था ये तो। चलिए हुआ नोट। क्वेश्चन नंबर 6 कितनों का आंसर आया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन और कर लेने चाहिए। इसको थोड़ा सा हम वेट करवाते हैं, पहले आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा सा हमें और पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेने चाहिए, फिर हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7, जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करने पे नहीं आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 तो आया होगा। अच्छा, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? कौन सा ट्रायंगल है एक हमारे पास? एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? खत्म हो गया क्वेश्चन। AD BE CF मीडियंस, AD BE और एक और कौन है? CF। ये सब मीडियंस है, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? कहां कट कर रहे हैं? G पे कट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बताओ। अच्छा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताया जा रहा है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है? 288, ठीक है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? EFG का एरिया। EFG का एरिया क्या होगा? अच्छा, आप लोगों को ये चीज तो ध्यान है ना कि जब भी ये ट्रायंगल होता है, इसमें 3 मीडियंस अगर ऐसे चली गई तो क्या सभी एरिया कितने होते हैं? ये पढ़ा है हम लोगों ने कल अच्छे से। ये सभी एरिया आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या इससे वो काम हो जाएगा क्या हमारा?
EFG का एरिया निकाल देंगे क्या हम लोग? वो हमसे कौन सा ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है? EF एंड G, इसका एरिया पूछ रहा है हम लोगों से। क्या EFG ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है? कहां से कहां मिला दो? E से F। अच्छा, इस G को है ना थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम लोग। ये तो EFG ट्रायंगल कौन सा हुआ? ये वाला ट्रायंगल हुआ। तो क्या इससे इसका कुछ कनेक्शन बिठा पा रहे हैं क्या? आपको ये आता है तो क्या इससे वो निकल जाएगा क्या? जो हाँ कर रहे हैं वो बताओ। ये तो अलग ही शेप है, ये इस प्रकार के वन वन, वो तो एक अलग ही नई चीज आ गई है हमारे सामने, कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज का। अच्छा ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर ये और ये मिड पॉइंट से, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये और ये क्या है अगर मिड पॉइंट से, और ये लाइन अगर ऐसे जा रही है तो क्या ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के पैरेलल होगी? मतलब मिड पॉइंट से जो लाइन बनी है वो हमेशा किसके पैरेलल होती है? मिड पॉइंट। चलो मैं शो कर देता हूं, ये और ये बराबर का मतलब मिड पॉइंट, ये और ये बराबर का मतलब ये मिड पॉइंट। और जब भी मिड पॉइंट से मिलके कोई लाइन बनती है तो वो नीचे वाले से क्या होती है? बराबर। ये ऑलरेडी पढ़ के आए हैं हम लोग, है ना? ठीक है, तो ये और ये लाइन होती है आपस में पैरेलल। और मुझे बताओ, क्या ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होता है? ये भी सिमिलर। चलो ज्यादा बात नहीं करते हम लोग, मुझे ये बताओ, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर एक तो बड़े वाले की कितनी होगी? होगी या नहीं होगी? ये और ये बराबर है ना, तो ये एक तो ये भी एक होगा, तो छोटा वाला एक तो बड़ा वाला दो। इधर भी अगर छोटा वाला एक तो बड़ा वाला, अब इन दोनों के बेस देखो, छोटे वाले का बेस अगर एक तो बड़े वाले का बेस, साइड का रेशियो तो सेम होता है ना हर जगह, तो 1:2 1:2 चलेगा सब जगह। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए ऑलरेडी, है ना? चलिए अब मैं इस क्वेश्चन पे लाता हूं आपको। अब हमें निकालना था EFG का एरिया, कि EFG का एरिया बताओ क्या होगा। तो आप लोग समझना, मैं यहां से एक शेप को उठा के बाहर कर रहा हूं, तुरंत आंसर सामने आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये F है, ये E है, ये G है, ये B है और ये C है। समझ गए आप लोग ये कौन सा हिस्सा उठा है वहां से? मुझे आप लोग ये बताओ, FE और BC दोनों लाइन पैरेलल, FE और BC दोनों लाइन पैरेलल है, और इनका रेशियो क्या है? डेफिनेटली यही 1:2 दोनों के बेस है वो। ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ये रहा 1, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ये रहा BC जो कि 2 होगा, 1:2। ये मैंने इधर बताया आपको फिर से। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये 1:2 है तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? अगर इनकी साइड्स का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 1:4 होगा। स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है ना क्षेत्रफल निकाल समय। लेकिन इससे पहले एक चीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, वो क्या? कि ये सिमिलर है या नहीं है। क्या ये सिमिलर है? क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप है? कैसे? ये एंगल और ये एंगल दो लाइन पैरेलल है ना। मैंने आपको कल शायद जेड के बारे में बताया था, कल या परसों। ये और ये एंगल बराबर होता है, ये एक्स तो ये एक्स बताया था ना, ये सब पैरेलल में। तो ये जेड बन रहा है, ये वाला एक्स तो ये वाला भी क्या होगा? एक्स। ऐसे ही इधर उल्टा जेड, ये वाला वाई तो ये वाला भी क्या होगा? और फिर तीसरा एंगल ऊपर जेड तो ये भी कितना होगा? जेड। तो इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, आप लोग याद रखें ये चीज कि दो लाइन पैरेलल है और ऐसा कुछ बना तो हमेशा वो क्या होता है? सिमिलर होता है। और सिमिलर हुआ तो फिर इनके एरिया का रेशियो होगा। इसका एरिया कितना होगा? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। बस ऐसे हम लोग एरिया निकाल देते हैं इन चीजों का। ये बात समझ में है आप लोगों को? इसका एरिया अगर 1 होगा तो इसका एरिया क्या होगा? 4। मैं यहां लिख देता हूं, ये एरिया है, ये 1 तो ये कितना होगा? 4। अब मुझे एक बात बताओ, क्या BGC का एरिया आप निकाल के दे दोगे मेरे को? अगर ट्रायंगल ABC 288 है तो BGC का एरिया निकाल के दे दोगे क्या? कल कराए हमने ये क्वेश्चन शायद। अगर पूरा ट्रायंगल ABC 288 का है तो इसमें इसका पूछ रहा हूं, बस BGC का एरिया दे दोगे क्या आप? BGC मतलब समझ रहे हो ना, ये G है, ये B है, ये C है, इतना इतना होगा ना BGC।
दे दोगे क्या निकाल के? तो मुझे बताओ बीजीसी का जो एरिया होगा, चलो यहां कर लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ बी, जी और सी कितना बाई कितना? 1/6, 5/6, 2/6, 3/6, 2/6 होगा ना बीजीसी। यहां भी देख लो डायरेक्ट बीजीसी, दो हिस्से आ रहे हैं ना, ये भी 1 ये भी 1, समझ आ रहा है? तो बीजीसी कितना हुआ? 2/6। किसका 2/6? 28 का। और इनको काटने पे कितना आएगा? 96 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास बीजीसी का एरिया है तो क्या अब आप ईएफजी का एरिया भी निकाल दोगे क्या? कैसे निकाल दोगे? हाँ, ये अगर 1 है तो ये 4 है, तो ये 4 रेशियो किसके बराबर है? 96 के बराबर है। ये बीजीसी निकाला ना हमने भी 96, तो 4 रेशियो बराबर 96, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। 4 बराबर 96 कितने टाइम्स चल रहा है? 4 से डिवाइड कर दो वहां पे तो पता लग जाएगा कितने टाइम्स। तो कितने टाइम्स चल रहा है ये? 24 टाइम्स। तो इस 1 का भी कितने टाइम्स कर दें हम लोग? 24। तो क्या आंसर हो गया हमारा? 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है और लगातार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इससे अलग हो जाता है थोड़ा। कहीं डाउट हो तो पूछिएगा बीच में। हुआ नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में?
ट्रायंगल एबीसी, तो ये रहा ट्रायंगल एबीसी। क्या क्या दिया है इसमें? ए बी कितना दिया है? 10, BC, CA क्या पूछा है? लेंथ ऑफ मीडियन AD। आपको AD की लेंथ बतानी है, क्या होगा? ठीक है, तो चलिए ध्यान देना आप लोग। अगर कोई मुझसे पूछता कि मैथ्स के अंदर सबसे अच्छा क्वेश्चन या सबसे ज्यादा चांसेस किस क्वेश्चन के आने के, तो वो यही है, लेंथ ऑफ मीडियन AD। वैसे पूछना गलत होता, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं, क्योंकि इसका जो एरिया निकले, इसका जो लेंथ निकलेगा उसमें पूरा बेसिक कवर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक अपने कई सारे फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये करीबन 7 से 8 बार SSC ऑलरेडी पूछ चुका है। आपको भी आगे देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मीडियन के बारे में। बस अगले पेज पे आप देखेंगे टीयर 2 2017-16 के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें 5-6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ मीडियन के हैं। तो इसको क्या है, हम हर बार, अब ये इतनी बार पूछा जा रहा है तो इसका कुछ शॉर्टकट याद करेंगे हम लोग। अब तो अब आप लोग ध्यान देना, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं यहां पे इसका, जो बड़ी आसानी से केवल 30 सेकंड के अंदर अंदर हमारा आंसर ला के रख देगा सामने। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला। अच्छा ध्यान देना, हम लोग जो बोलते हैं सामने वाली साइड को, वो स्मॉल ए बोलते हैं। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए लेंथ जो होती है वो, कैपिटल सी के सामने वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल सी। और कैपिटल बी के सामने वाली लेंथ को बोलते हैं हम स्मॉल बी। ठीक है, अब पहले मुझे ये क्लियर कर दो कि आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, ये अगर ट्रायंगल ABC है और ये हमारा स्मॉल ए, ये हमारा स्मॉल बी एंड ये हमारा स्मॉल सी, तो मुझे ये बताओ cos B बराबर इसे मन में थोड़ी ना बोलना है, आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग अच्छे से। तो होता क्या है कि cos B की जब बात करेगा, सुनना बड़ी आसानी याद रखना, cos B को जब वो पूछेगा तो B को छोड़ दो और कौन कौन बचे? A स्क्वायर और ये जो B है ना, इसको काई में ले लो, माइनस में ले लो। बस जो यहां होता है ना उसको काई में लेना है आपको, माइनस में। इधर कैपिटल B है तो उधर स्मॉल b, इधर कैपिटल A होगा तो उधर माइनस में कौन जाएगा? स्मॉल a जाएगा। और नीचे कौन से लोग होंगे? ये दो शुरू वाले 2a और c, ये दो शुरू वाले AC। ये फॉर्मूला है हमारा cos b का। अच्छा बताओ cos a क्या है? तो a माइनस में आएगा, तो पहले मैं किसको लिख लूं? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस नीचे ये दोनों लोग b और c। तो ये आप लोग इस पे काम करके आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको याद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब यहां पे cos b बराबर इस ट्रायंगल में बताओ क्या होगा? एक मिनट, cos b को लेके कितने ट्रायंगल है? क्या एक ट्रायंगल है cos b को लेके? कौन कौन से ट्रायंगल है वो दोनों? एक तो ABC हो गया और एक और कौन हो गया? मतलब ये दोनों ही cos के बराबर ले सकते हैं हम लोग, cos b के बराबर। cos b के बराबर ट्रायंगल ABC का भी यूज हो सकता है और ABD का भी यूज हो सकता है, क्योंकि दोनों में आ रहा है। ये देखिए, ये हो गया ABD हमारा, ये ABD लिखा मैंने, या फिर ABC, दोनों में ले सकते हैं आप लोग, दोनों ही cos b के बराबर होंगे। चलो एक एक करके काम करते हैं। पहले मुझे बताओ cos b ट्रायंगल ABC में घुस जाओ और बताओ क्या? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। क्लियर इतना मामला? बड़े वाले ट्रायंगल में यही है, ये देख लो आप, b जो था वो माइनस में चला गया और ये ac। अब इधर सोच समझ के जवाब दीजिएगा।
कोस बी, ट्रायंगल एबीडी में घुसो जरा, क्या सी स्क्वायर प्लस, हाँ a बाई 2 का होल स्क्वायर या a स्क्वायर बाई 4। ये समझ में आ रहा है एबीडी का मामला जो चल रहा है। अच्छा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो देखिए, जैसे ये हमारा a है, ये d है, और ये कौन है अपना b, ये है एडीबी हमारा ट्रायंगल। एडीबी में ठीक है कि ये वाली साइड तो हमारी स्मॉल सी है, ठीक है, स्मॉल सी है, लेकिन अब ये वाली साइड क्या होगी हमारी, ये पूरा a है, क्या ये पूरा a, तो b से लेके d तक कितना होगा, a बाई 2 होगा, क्योंकि ये मीडियन है ना, ये मिड पॉइंट है, तो वो a बाई 2 होगा ये। चलिए, और सामने ये क्या चल रहा है एडी, क्या ये b है, एडी कौन है, ये तो मीडियन है ना, मीडियन, तो इसको मैं क्या बोल दूं, m बोल देते हैं हम लोग उसको। चलिए, तो सी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 माइनस m स्क्वायर अपॉन में 2c इंटू a बाई 2 का स्क्वायर हुआ था ना, वो पूरा a बाई 4 मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि वो a बाई 2 का स्क्वायर था। इतना क्लियर है सभी लोगों को? बस यहां से एक बहुत अच्छा फॉर्मूला, ये 2ac से 2ac गया, अब ये नीचे वाला 2 घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 को मैं ऊपर भेज रहा हूं, 2c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई, ये 2, ये नीचे वाला घूम के तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 गया तो 2 से 2 कट के 2 बचा, यहाँ भी 2 जा रहा है, माइनस 2m स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन निकालने आए हम, यानी कि m, तो m को एक साइड कर देते हैं, बाकी सभी लोगों को एक साइड कर देते हैं। चलिए, तो माइनस का 2m स्क्वायर उधर जाएगा, तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हो गया हमारा 2m स्क्वायर इस साइड इक्वल्स टू, इधर सबसे पहले कौन है, ये सी स्क्वायर को इधर ले लें हम लोग, तो कितना बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर। चलो, अब एक और ये ए स्क्वायर को भी इधर ले लो, ये ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पूरे ए में से आधा ए जाएगा तो फिर से आधा ए बचेगा, लेकिन काई का आधा ए बचेगा, माइनस कर लोगे मतलब आप लोग, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस का बी स्क्वायर भी इधर ले लें हम लोग, तो ये भी काई का हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है, बस प्लस माइनस इधर उधर ही कर रहे हैं। चलिए, 2m स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 इधर आ जाएगा, 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस और बटे में 2। क्लियर इतना? अच्छा, इस 2 को भी मैं यहां ले लूं नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये पूरा काई में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर बाद में लिखते हैं, पहले प्लस वाला लिखते हैं, प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे का जो 1/4 था वो क्या बन के बाहर आ जाएगा 1/2। तो क्लियर है बात, 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसा कैसा लिखा है, बस आगे पीछे करा है हमने, और 4 जो था वो क्या बन के बाहर आ गया 2। तो अब आप लोग समझिएगा आगे की बात। अब इस फॉर्मूले को बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी थी हमें, हो क्या रहा है, 2 लोग ऐसे हैं जो प्लस में और किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, और एक अकेला काई में है माइनस। अब ये माइनस में कौन आदमी जाएगा हर बार, तो आप लोग समझिएगा, ये मीडियन ये वाली निकालनी थी हमें, ये वाली मीडियन जब निकालनी थी तो ये मीडियन जहां गिर रही है, किसके ऊपर गिर रही है, ये इसके ऊपर, इस वाली साइड के ऊपर मीडियन गिर रही है, तो ये वाला आदमी काई में जाएगा हर बार, माइनस में जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एक और करके बता देता हूं, जैसे ये ABC है, ठीक है, और ये हमारा होगा स्मॉल c, ये हमारा होगा स्मॉल a, और इसको हम क्या बोलेंगे, यही होगा। अब मान लीजिए आपसे ये वाली मीडियन पूछ ली कि बताओ लेंथ ऑफ b क्या होगी, b मीडियन, तो मुझे बताओ अब b का फॉर्मूला क्या बनेगा। पहले बताओ माइनस में कौन जाएगा, कौन जाएगा माइनस में, b स्क्वायर जाएगा माइनस में, क्योंकि ये मीडियन उधर गिर रही है उसके ऊपर, तो वो माइनस में जाएगा, और बचे हुए दोनों लोगों के साथ 2 लगा के प्लस, और वो काई में जाएगा माइनस। बस ये हो गया हमारा फॉर्मूला।
तो चाहे कोई भी मीडियन आ जाए, अगर इधर वाली आ जाएगी तो फिर वो कौन माइनस में आ जाएगा आपका, सी माइनस में आ जाएगा आपका। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें, इससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। कई बार कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे बेस्ड, ठीक है। अभी हमारे सामने आएंगे क्वेश्चन, चलिए नोट डाउन करिए आप लोग। कहीं बीच में डाउट हो तो पूछते चलना, है ना। जिनका हो जाता है वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं जल्दी से।
10 12 एक और क्या है, कौन सी निकालनी है? एडी निकालना है। माइनस में कौन जाएगा? 10 12 या 8? कौन जाएगा माइनस में? 12 जाएगा। चलो तो एडी निकाल लेते हैं हम लोग। 1/2 1/2 तो बाहर रहता है और माइनस में 12 जाएगा तो पहले ऊपर वाले दोनों ले लें हम। 2 मल्टीप्लाई किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और फिर माइनस में बिना 2 लगाए कौन आएगा? सामने वाला। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 140। ऐसा ही कुछ चल रहा है सभी लोगों का। चलो 200 128 328 में से 144 गया, कितना बचेगा? 184। और अब हमें क्या करना है? तो ऑप्शन में तो पूरा रूट में ही चल रहा है मामला, बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो इस 2 को भी कहाँ ले जाएं हम लोग? अंदर ले जाएं। ये यहाँ पे थोड़ी सोचने की आवश्यकता है। तो 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा? 4 बन के जाएगा ना, अंदर 2 जाएगा तो बस 4 से काट दीजिए आप लोग। तो कितना होगा ये? 46 हो गया हमारा आंसर। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए जल्दी से। तो टीयर 2 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब करके बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 2 ठीक। पूरी मीडियन निकल जाएगी और फिर 2:1 में बढ़ जाएगी वो। XY 11 YZ 14 एंड XZ 7 और G बताया जा रहा था सेंट्रोइड केंद्रक, ये G यहाँ पे ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा था? G से लेके, अच्छा बना हुआ है ना ऑलरेडी हमें बना के दिया हुआ है उसने, तो हमें G से लेके M तक निकालना था। G से लेके M तक क्या होगा? हमने अभी क्या निकालना सीखा था? मीडियन निकालना सीखा था हमने कहां से कहां तक निकालना सीखा था? X से लेके M तक, X से लेके M तक निकालना सीखा है हम लोगों ने अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना निकाल लो आप, फिर 2:1 में बढ़ जाएगा 1/2। चलो आगे बताओ। 2 मल्टीप्लाई 121, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 49, ये हो गया 49, माइनस क्या करोगे?
190। अच्छा बता दो जरा क्या आया ये पूरा, 1/2 और अंडर रूट में क्या आया 144। 144 बाहर आ जाएगा, 12 बन के बाहर आ जाएगा 144। तो कितना हो गया ये 6 हो गया, ये 6। तो चलिए x से लेके m तक कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन हमारा सवाल क्या था, क्या पूछा गया था हमसे, gm पूछा गया था, निकल जाएगा। हमें पता है कि x से g और g से m का रेशियो क्या होता है 2:1। तो हमारे पास ये जो 6 सेंटीमीटर आया है ये कितने रेशियो के बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर xm निकला है ना, xm x से लेके m तक 2 + 1 कितना हो गया 3। तो 3 रेशियो बराबर कहीं ना कहीं हमारे पास कितना आया है, ये 6 सेंटीमीटर आया है 3 रेशियो के बराबर में। समझ पा रहे हैं सब लोग, कितने टाइम्स चल रहा है ये 2 टाइम्स चल रहा है। मुझे बताओ g से लेके m तक कितना रेशियो है, 1 रेशियो है, तो 1 का भी 2 टाइम्स कर दें हम लोग तो कितने सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आप लोगों का, 2 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्लियर है बात, या सीधे सीधे 6 का 1/3 कर दो तो भी काम हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछना आप लोग। और अगला क्वेश्चन भी कर दो सब लोग, 12 वाला। ये भी टीयर 2 2017 में पूछा है 12, क्वेश्चन नंबर 12। आराम से चलने दो, बहुत आसान क्वेश्चन है वो। थोड़े बड़े बड़े स्क्वायर करने पड़ गए क्या, रूट वूट में भी उलझ गए। चलिए तो ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQ&R, हाँ बाकी जो अपनी मेहनत कर रहे हैं वो करते हैं ना, जो उलझ गए वो इधर देखें। इसमें C क्या बताया जा रहा है आपको, सेंट्रोइड बताया जा रहा है, PQ बराबर 30, QR बराबर 36,
और पी आर बराबर 50। डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। देखो ये घुमा फिरा के हर बार चीज एक ही पूछ रहे हैं, बस लैंग्वेज अलग है इनकी। तो किसकी लेंथ पूछी आप लोगों से? सी डी की। अच्छा, करना सभी को आ गया है शायद, बस कैलकुलेशन ही कर रहे हैं सब लोग। हाँ, तो क्या कैलकुलेशन सिखा दूं मैं आप लोगों को? चलो, ये तो मिड पॉइंट था ही सही, तो ये तो मीडियन का ही काम कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग? पी डी। पी डी निकालोगे सबसे पहले 1/2। चलो 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 × 900 प्लस 2 × 2500 माइनस कितना? 1296। तो पी डी 1/2। चलो क्या आया सबका बता दो जरा। 1376। अच्छा, दो अंदर भी ले लिया। 5504 आया। अच्छा, ऑप्शन कैसे थे? चलो इसी में भलाई होगी कि 2 को अंदर ले जाके थोड़ा छोटा बना लिया जाए इसको। तो 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, और 4 से इसको काट दे हम 1376। अब ऑप्शन तो कुछ और ही है अभी भी। अच्छा, ये जो लेंथ निकली है ये किसकी निकली है? P से लेके D तक निकली है। अब मुझे बताओ P से लेके D तक मतलब टोटल ये कितना रेशियो निकला है? 2 + 1 कितना निकला ये? तो ये कितने रेशियो के बराबर हो गया हमारा? 3 रेशियो के बराबर। हमें क्या निकालना है? CD निकालना है। CD मतलब कितना रेशियो निकालना है हमें? 1 रेशियो बराबर कितना होगा? तो 3 रेशियो बराबर हो रहा है 1376। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? तो 1 रेशियो बराबर 1376 बाई कितना? ये 3 बटे में आ जाएगा, तो इधर 1 रेशियो बच जाएगा। हो गया ना काम खत्म। बस अब ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में कहीं भी 1376 नहीं है, तो उनने इसमें से क्या लिया हुआ है? कुछ पोर्शन बाहर। अब कैसे बाहर करते हैं हम लोग? कुछ यही तरीका है ना अपना, 2 से काटना शुरू कर दो तो पता लग जाएगा। तो 2 से इसको काटे 6 बार में, 8 बार में और 8 बार में, 2 से फिर 3 बार में, 4 बार में, 4 बार में, फिर 2 से गया ये। बस और करें? आप जोड़े नहीं बनेंगे, ये 2-2 के 2 जोड़े बन गए, है ना, क्योंकि आप 2 से करेंगे तो वो फिर 43 आ जाएगा, फिर वो जोड़ा नहीं बना पाएगा। हाँ, और ऑप्शन में भी क्या 86 दिखाई दे रहा है ना। चलो, तो आगे का प्रोसीजर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्या बाहर आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? 86/3। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 भी कर दो जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 सब टीयर 2 में ही पूछे गए क्वेश्चन है ये।
24 सेंटीमीटर परिधि या परिमाप बोल लो, पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर साइड कितने कितने की हो जाएगी? 8 8 और 8, तभी तो मिलके 24 बनेगा ना पूरा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सभी भुजाओं का योग, सभी साइड्स का सम। 4 अंडर रूट, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। अच्छा, √3 ऊपर नहीं आ रहा तो नीचे आ रहा होगा। इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड G है, पेरीमीटर कितना है? चलो पेरीमीटर सब लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? परिधि, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 तीनों साइड को जोड़ने पे आएगा। इसका मतलब हर साइड के पास कितना कितना होगा? तो 3 से डिवाइड कर दें आप लोग तो 8 आ जाएगा 3 भागों में। और हमने बराबर हिस्से क्यों करे इसके? इक्विलेटरल ट्रायंगल था ये, इसलिए बराबर बराबर मिलेगा सभी को। चलो, तो हमें क्या निकालना है? अच्छा, इंग्लिश में ट्रायंगल एबीसी मेंशन नहीं है ना, तो ये ट्रायंगल एबीसी है ना। और हमें क्या निकालना है? ए से लेके जी तक। चलो निकल जाएगा ए से लेके जी तक। कैसे निकाल रहे हो बताओ जरा। इसको मैं डी नाम दे देता हूं। तो पहले क्या निकाल रहे हो आप लोग? एडी निकाल रहे हो ना पहले? समझ आ रहा है सभी लोगों को? पहले एडी निकाल लेते हैं, फिर एजी तो बाद में ही जाएगा। ये ए से लेके जी तक निकालना है हमें, 2:1 में बांट देंगे। चलो, तो 1/2, 2 मल्टीप्लाई 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई -64, 2 64 में से एक 64 गया तो कितने 64 बचेंगे? 3 64 बचेंगे या नहीं? 3 64, और 3 64 में से 64 8 बन के बाहर, तो अंदर क्या बचा? √3, और वो 2 से कट जाएगा तो कितना बचा? 4√3। ये समझ में आ गया आप लोगों को? लेकिन हमें क्या निकालना है? ए से लेके जी तक निकालना है। तो ये 4√3, ये 2 रेशियो है, ये 1 रेशियो है, तो 4√3 कितने रेशियो के बराबर है? ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक आया 4√3, और वो 4√3 हमारे हिसाब से 2 + 1 कितने का है? 3 का है। तो 3 रेशियो बराबर 4√3 हो गया। और हमें ए से लेके क्या निकालना है? जी निकालना है। अच्छा, पहले ये बताओ 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 4√3 ये 3 बटे में चला जाएगा। और हमें निकालना है ए से लेके जी तक, मतलब कितना रेशियो निकालना है? तो दोनों साइड क्या कर दें हम लोग? डबल डबल कर दें। तो ये डबल डबल कर देते हैं, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8√3/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अच्छा, √3 से √3 काटा हुआ है ऑप्शन में, तो ये √3 से √3 काट दो तो 8/√3 हो जाएगा अपना आंसर।
हुआ ये नोट? अच्छा, आप लोग एक बात समझिएगा पहले 2 मिनट। ये जो क्वेश्चन अभी अभी किया है, कौन से नंबर का था ये? क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बाकी क्वेश्चनों से एक अलग बात थी कि ये कौन सा ट्रायंगल था? इक्विलेटरल। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये मीडियन मीडियन पूछ लेता है तो बड़ा आसान तरीका है, ये फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और जो तरीका है वो आपको हर जगह काम में आएगा। तो आप लोग समझिएगा, ये ट्रायंगल ABC है हमारे पास, और मान लिया कि ये कौन है? हमारी मीडियन है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे D, ठीक है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स आपस में बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो लाइन मीडियन का काम कर रही है, ये AD लाइन किसका काम कर रही है? मीडियन का काम कर रही है। वो केवल मीडियन का काम नहीं करती, वो किसका काम करती है? 90 डिग्री का भी काम करती है। हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था कल या परसों कि ये दो साइड बराबर होती है तो मीडियन के साथ साथ वो परपेंडिकुलर भी होता है। सेम यहां भी होगा। इसमें एक चीज और भी होगी कि ये जो एंगल है ना, वो भी क्या होगा? बाइसेक्ट होगा, दो बराबर भागों में बटेगा। तो आप लोग ये समझिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर जो लाइन मीडियन है तो वो सिर्फ मीडियन नहीं रहेगी, वो मीडियन के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होगी, लंब भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, कोण द्विभाजक भी होगी। मतलब ये वाला एंगल अगर x तो ये भी, ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री। अब मेरी बात समझना आप लोग, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बहुत जगह आपको ये चीज काम में आएगी। ये हमारा सेंट्रोइड है जैसे G, ठीक है। तो इसके अंदर जो सर्कल बनता है ना, उसे मीन सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और उस सर्कल का भी सेंटर यही होता है जो इसका है सेंट्रोइड। और जो बड़ा सर्कल बनाओगे आप, सर्कम सेंटर, तो उस सर्कल का भी सेंटर कहाँ होगा? यही होगा। अब आप लोग एक बात समझिएगा, A से लेके G तक जो है, मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूं जो हर जगह आपको काम में आएगा। अगर ये इन चारों का रेशियो अगर आपने याद रख लिया तो कई सारे क्वेश्चन हमारे बड़े आसान होने वाले हैं। मैं डिटेल इसके बारे में आपको मेंशुरेशन में बताऊंगा, जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग बस डायरेक्ट समझ लीजिएगा, ये एज किसको शो कर रहा है? हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट। इस ट्रायंगल की हाइट अगर 2 + 1, अगर हम क्या लेके चले? 3। समझिएगा, ये 2 रेशियो होता है और ये क्या होता है? ये 2 और 1, तो पूरी हाइट कितने की हो गई हमारी? 3 की। R मतलब किसकी रेडियस? बड़े वाले की, बड़े वाले की रेडियस। बड़े वाले का सेंटर यहां है, तो सेंटर से लेके यहां तक ये हो गई ना रेडियस। ये कितना हो गया? 2। छोटे वाले की रेडियस G से लेके D तक, ये छोटे वाले की रेडियस होगी या नहीं? बताओ मुझे, G से लेके D तक ये कितनी हो गई? और ये क्या होती है? साइड। कौन सी साइड? ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड बराबर होगी। तो जब इसमें ये इसको x मान के और इसको x/2 लेके जब आप यहाँ पाइथागोरस लगा दोगे, ये x है, ये x/2 और ये कितना है अपना? 3 है। तो यहां जब पाइथागोरस लगाओगे तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपके सामने 2। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आए तो आपका दिमाग तुरंत इन 4 चीजों पे चलना चाहिए। ये 4 चीजें मैं बता रहा हूं, कई चीज आपकी आसान बना देगी, सीधे सीधे आंसर देगी, आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं लगेगी। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए आप लोग, मान लीजिए कि हमें ये बात पहले से पता होती तो हमें इस क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ था? गिवन डेटा क्या था हमारे पास? साइड थी, इन रेडियस थी, या सर्कम रेडियस थी, या हाइट थी? हमारे पास साइड्स बताई गई थी। तो 2√3 जो रेशियो है, ये साइड है हमारी, ये किसके बराबर हो जाता? 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये साइड है, ये पेरीमीटर नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? निकालना क्या था? क्या निकालना था? क्या निकालना था आपको? क्या निकालना था आपको? हाइट निकालनी थी। यानी AD पूछा गया था आपसे। क्या पूछा गया था आपसे? AG मतलब कौन सा R? कौन सा R? बड़ा R या छोटा R? बड़ा R निकालना था। तो 2√3 बराबर अगर 8 है
तो आपको क्या निकालना है कि 2 बराबर क्या होगा, तो इस 2 को यहीं पड़ा रहने दो और √3 को कहां ले जाओ, 8 के नीचे। ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको ये चीजें याद होगी ना, तो कई सारे, मैं बता रहा हूं, इक्विलेटरल का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तुरंत आपके सामने आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया 2 रेशियो बराबर 8√3। इसका डिटेल हम मेंशुरेशन में इसको फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहां दूसरी बार आपके दिमाग से ये टच करेगा और तुरंत याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दो। 2:1। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा या नहीं 2:1? बस सीधे सीधे वो पूछ रहा है कि एजी और जीडी का रेशियो क्या होता है, तो पता है हमको 2:1 होता है ना। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए एग्जाम में, देख लो आप लोग, एजी से जीडी का रेशियो 2:1। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 करके बताओ, बाकी लोग भी 15। फिफ्टीन का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ओ क्या बताया जा रहा है? सेंट्रोइड। ओ बताया जा रहा है सेंट्रोइड, और ए से लेके ओ तक कितना है? ए से लेके ओ तक कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा है आप लोगों से? हाँ, ओ से लेके डी यहाँ नीचे ही पड़ा है अपने पास। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये अगर 2 होता है तो नीचे वाला कितना होता है? तो 2 बराबर अगर 10 हो गया तो 1 बराबर कितना होगा? 5 होगा। तो बस आंसर हो गया, ओ से लेके डी तक कितना? 5। अगला क्वेश्चन कर दो जल्दी से, बाकी लोग भी ट्राई करें जल्दी से। चलो 16 तो सब लोग कर लेंगे, अगर यहां नहीं हुआ होगा तो। 17, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लें हम लोग। क्या लिखा हुआ है इसमें? ट्रायंगल कौन सा है? जी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
तो ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड है हमारे पास कौन? जी। क्या दिया हुआ है इसमें और आगे? क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है आगे? तीनों साइड्स आपस में, ये तीनों साइड्स बराबर हैं, क्या निकालना है? एंगल बीजीसी निकालना है। ये बी और ये जी और ये कौन सा हो गया? सी। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक बात समझिएगा। सबसे पहले हर एंगल कितने का? 60-60 होगा, 60-60 हर एंगल, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है? समबाहु इक्विलेटर। आप लोग मुझे ये बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बाइसेक्टर हो गया क्या ये वाला और ये वाला? ऐसा क्यों? इक्विलेटर ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन जा रही है ये उधर मीडियन के रूप में जाएगी, लेकिन मीडियन के साथ में ये क्या होगी? परपेंडिकुलर भी होगी, लंब भी होगी, लंब के साथ क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर भी होगी। ये अभी डिस्कस किया था ना हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। तो मुझे बताओ हर एंगल 60-60 और 60 का, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया अपना? 30 का हो गया। हमें निकालना ये वाला एंगल है, याद रखिएगा। ये 30 का हो गया, ये कितने का होगा? ये भी 30 हो गया हमारा। तो मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल की कहानी, ये बीजीसी एंगल ये वाला 120 बचा हमारे पास, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। ए वाले एंगल का वो यहां नहीं, हाँ नहीं, सरकम सेंटर में, सरकम सेंटर में। जैसे ये एक सर्कल बनाया आपने, तो एक यहां गया एक यहां गया, हाँ, तो ये अल्फा, तो ये 2 अल्फा। ये भी इक्विलेटरल है, इसमें भी चल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलेटर ट्रायंगल में तो ये सरकम सेंटर भी होगा, तो वही आप 2 अल्फा भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 कितना? सब बताएं जरा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। बस उसकी लैंग्वेज समझ लो आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसके बीच का डिस्टेंस बताया जा रहा है? 4, 6 और 8। ये सेंट्रोइड हो गया, केंद्रक। इनको बोल रहे हैं वर्टाइसेस, जो हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ऊर्ध्व लिखा हुआ है। तो इस सेंट्रोइड से इन तीनों के डिस्टेंस क्या क्या बताए जा रहे हैं हमें? 4, 6 और एक और 4, 6, 8। ये वाला 4, ये वाला 6 और ये वाला 8। किसी को भी ले लो आप, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है ये बताओ? सबसे छोटी मीडियन इसी को आगे बढ़ाने पे बनेगी, ये होगी सबसे छोटी मीडियन, क्योंकि ये 4 है। अच्छा ये बताओ, ये अगर 4 तो ये कितना होगा? ये कितना होगा ये? अरे ये 8 हो जाएगा ना ये कितना होगा? 2 होगा, 2, क्योंकि ऊपर वाला 2 रेशियो होता है तो नीचे वाला 1 रेशियो होता है। तो 2 रेशियो बराबर, अगर 4 है तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 2। तो सबसे छोटा यही होगा ना, समझ में आ रहा है आपको? तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो स्मॉलेस्ट मीडियन हो गई हमारी 6। क्लियर है इतनी बात?
अब ये क्वेश्चन नंबर 32 तक की कहानी है इसकी। आप लोग घर पे ट्राई करेंगे 32 तक, जो जो नहीं आएगा वो अपन यहाँ देखेंगे फिर, है ना। ठीक है, चलो आज यहीं फिनिश करते हैं हम लोग। इसमें आगे का पेज नहीं था क्या?